साथियों, आज महाभारत काल के ऐसे पराक्रमी योद्धा के पराक्रम की बात करेंगे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने पराक्रम से हस्तिनापुर राज्य की ख्याति को सर्वत्र किया था। जी हाँ, हम महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा पितामह भीष्म की बात कर रहे हैं, जिन्हें महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और परास्त नहीं कर सकता था। एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध भूमि में स्वयं भगवान कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया था। बात को आगे न बढ़ाते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं, जहां आपको बता दें कि पितामह भीष्म को उनके पिता महाराज शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो क्या वह इस वरदान के चलते बाणों की सैया पर सोने के बाद भी एक बार फिर उठकर महाभारत युद्ध में भाग ले सकते थे? तो इसका जवाब है हाँ। साथियों, पितामह भीष्म असंख्य बल और पराक्रम के मालिक थे, जिनके गुरु भगवान परशुराम थे। जहां पितामह भीष्म का स्वयं उनके गुरु भगवान परशुराम से भी युद्ध हुआ था, जिस महाप्रलयंकारी युद्ध को रोकने हेतु स्वयं देवताओं को आना पड़ा था। अर्थात भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि वह अपने गुरु से भी अजेय थे। तो फिर ऐसे योद्धा ने दोबारा महाभारत युद्ध क्यों नहीं लड़ा? तो साथियों, वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत में वेदव्यास जी लिखते हैं कि अर्जुन ने श्वेत वस्त्र पहने भीष्म को सहस्त्रों यानी कि हजारों बाणों से बीन डाला। वहीं भीष्म के गिरने के संबंध में वेदव्यास जी लिखते हैं कि उन्हें इतने बाण लगे थे कि शरीर में 2 उंगल रखने को भी स्थान नहीं था। वहीं जब अर्जुन ने महाशक्तिशाली पितामह भीष्म को जब बाणों की सैया पर लिटा दिया, तब कौरव सेना में चारों ओर हताशा छा गई। वहीं आपको बता दें कि पितामह भीष्म ने सदैव हस्तिनापुर सिंहासन के सेवक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन किया था, जहां वे जानते थे कि पांडव पक्ष की ओर से भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और पांडव धर्म की स्थापना हेतु इस युद्ध में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जिसके चलते वे अधर्म नहीं करना चाहते थे। वहीं द्यूत सभा में कुलवधु द्रौपदी के साथ हुए अपमान पर जब भीष्म चुप थे, तो उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक अच्छा मौका मिल गया था, जिससे हेतु उन्होंने बाणों की सैया पर रहना ही उचित समझा और दोबारा उठकर युद्ध नहीं किया। वहीं भगवान कृष्ण ने भी पितामह भीष्म से कहा था कि अब उनके शांत हो जाने का समय आ गया है। आपकी उपस्थिति धर्म की स्थापना में बाधा बन सकती है, और पितामह भीष्म जिन्होंने जीवन पर्यंत धर्म की स्थापना हेतु अपना सर्वस्व दिया, वे फिर कैसे धर्म स्थापना में बाधा बन सकते थे? भीष्म की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाभारत युद्ध के 58 दिन बाद भीष्म ने शरीर त्यागने की इच्छा प्रकट की और सूर्य के उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति पर शरीर का त्याग कर स्वर्ग की ओर गमन किया था। तो साथियों, इस तरह पितामह भीष्म ने महाभारत काल में सबसे वृद्ध योद्धा होने का फर्ज भी अदा किया था, लेकिन वृद्ध होते हुए भी भीष्म को जीत पाना असंभव था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। वहीं पितामह भीष्म के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक कर, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में ऐसे ही अनोखे वृतांत के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक भारत माता की जय।